पिछले कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी कि जर्मनी के अंदर जो इलेक्शन आने वाला है उसके ऊपर हमारा क्या इम्पैक्ट होगा, क्या रिजल्ट आएगा और क्या होगा। पिछले हफ्ते जो है वो जर्मनी का इलेक्शन हो गया है और उसके रिजल्ट्स आ गए हैं। आज की वीडियो में हम वही सारी बात करेंगे कि कौन सी पार्टी पावर में आई है, वो कितनी इमिग्रेशन प्रो है, क्या ये वही पार्टी है जो एंटी इमिग्रेंट वाली थी, इसकी वजह से लोगों को काफी डर हो गया था कि जर्मनी में प्रॉब्लम आएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल है और इलाइट आइडियाज बाय स्वप्निल में आप सबका स्वागत है। 23 फरवरी को जर्मनी के अंदर इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन के बाद तुरंत ही रिजल्ट आ गया है। ये रिजल्ट के अंदर जो पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो है CDU-CSU। ये जो है वो क्रिश्चियन कंजर्वेटिव डेमोक्रेट पार्टी है। ये वही पार्टी है जो अभी की सरकार के पहले की सरकार थी। ये वही पार्टी है जिसने 2014 के अंदर जब सीरिया में सिविल वॉर हुआ था उस टाइम पे इमिग्रेंट्स लोगों के लिए उन्होंने दरवाजे खोल दिए थे, सभी इमिग्रेंट को यहाँ पे वेलकम किया था। 2019 के बाद दूसरी पार्टी आई थी, पर उससे पहले यही पार्टी जर्मनी के अंदर पावर में थी। जो पार्टी अभी वापस आ गई है उनको अराउंड 29% जो है वो वोट मिला है। दूसरे नंबर की जो पार्टी आई है वो है AFD पार्टी, चर्चा में बनी हुई थी। ये पार्टी की एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, इमिग्रेंट्स के एंटी जाएगी, सब कुछ बंद कर देगी और सब कुछ जो अफवाह फैल रही थी वो पार्टी जो है वो जीती नहीं है, वो दूसरे स्थान पे आई है। उसको 20% के अराउंड जितने वोट्स मिले हैं। जो पिछली सरकार थी SPD पार्टी, ओलाफ शोल्स, वो पार्टी तीसरे स्थान पे आई है, उसको अराउंड 16% वोट मिले हैं। बाकी की पार्टी जो है वो बाकी के वोट्स उनको मिले। अभी चीज ये हुई है कि भले ही CDU-CSU जीती है पर वो मेजोरिटी में नहीं जीती है। उनके लिए फायदा ये है कि जो पिछली सरकार थी वो 3 पार्टी के कोएलिशन से बनी थी। इस बार इनके इतने वोट है कि उनकी पॉसिबिलिटी रहेगी कि वो 2 पार्टी के कोएलिशन से बन सकती है। जो मैंने बात की कि 2014 के अंदर यही CDU-CSU पार्टी थी, इस टाइम भी वो जो थी वो ये SPD जो अभी की सरकार है वही पार्टी के कोएलिशन में थी। उसी के टाइम ये सारे इमिग्रेशन के रिलेटेड डिसीजन लिए गए थे और सब कुछ ओपन किया गया था। इस बार भी यही लग रहा है कि CDU-CSU और जो अभी की सरकार की जो SPD पार्टी है वही कॉम्बिनेशन में आएगी। CDU-CSU के जो मेन प्रेसिडेंट है, जो यहाँ के जर्मनी के चांसलर बनने वाले हैं फ्यूचर में, फ्रीड्रिश मेर्ज, उन्होंने बोल दिया है कि वो कुछ भी हो जाए वो AFD के साथ कभी भी कोएलिशन नहीं करेंगे, एक्सट्रीम राइट पार्टी के साथ वो नहीं करेंगे। ये आपको जानना जरूरी है कि ये पार्टी अभी पावर में नहीं आने वाली है। इसके रिलेटेड जो लोगों को एंशियसनेस थी, जो अफवाहें चल रही थी, जो नेगेटिविटी चल रही थी, वो दिमाग से निकाल देने की जरूरत है। 99% यही पॉसिबिलिटी आएगी कि CDU-CSU और SPD ये दोनों का फिर से कोalition होगा, फिर से गवर्नमेंट ये एस्टेब्लिश करेगी। अभी की जो सरकार है जर्मनी के अंदर वो काफी इमिग्रेशन के प्रो है, काफी उन्होंने इनियंट किया। सिटीजनशिप 3 साल 5 साल वाला नियम हो गया, या तो फिर जल्दी से PR मिलने वाला नियम हो गया, या तो फिर वो सारी चीजें जो है यही सरकार ने बनाई थी। ये जब कोएलिशन में आएगी ये रूल में मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कुछ चेंज आने वाला है। स्किल्ड वर्कर्स जो है उनकी जो डिमांड के रिलेटेड जो सारे रूल्स बनाए गए थे और जो सब कुछ इजी किया गया था, मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। हाँ, एक चीज जो है वो CDU-CSU SPD की एक चीज से खिलाफ है, वो है जो इलीगल इमिग्रेशन है उसके रिलेटेड उनका वहां पे स्टैंड थोड़ा ज्यादा है कि वो लोग जो है वो इलीगल इमिग्रेशन बंद करना चाहते हैं। इलीगल इमिग्रेंट जो है वो यहाँ पे आके अगर क्राइम करते हैं और कुछ करते हैं उनको डिपोर्ट करना और वो सारी चीजों में वो थोड़े स्ट्रिक्ट है। जर्मनी के अंदर बॉर्डर लाना चाहते हैं, बॉर्डर कंट्रोल। जैसे पहले शेंगेन कंट्रीज के अंदर आप बिना वीजा के, बिना चेकअप के कहीं पे भी चले जाते थे, वो अभी शायद फ्यूचर में आ सकता है कि बॉर्डर पेट्रोल आएगा। बॉर्डर पे सबकी चेकिंग होगी कि आपके पास कितना लीगल वीजा है, कितना लीगल पासपोर्ट है एंड ऑल दैट थिंग। वो सारी चीजें आ सकती है और उससे हमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर हम लीगल वे से आ रहे हैं, सब कुछ प्रॉपरली कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आप इंटीग्रेशन रूट से आते हो हाउस बिल्डिंग करने के लिए, या तो फिर स्टडी करने के लिए, या तो जॉब करने के लिए, यहाँ पे आके आप टैक्स भरते हो, यहाँ की लैंग्वेज सीखते हो, सिस्टम इंटीग्रेट होते हो, मुझे नहीं लगता कि कुछ इमिग्रेशन या तो फिर यहाँ पे सेटल होने में कुछ ज्यादा चेंजेस आएंगे, कुछ फर्क आएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अभी की जो सरकार है वो कोएलिशन में अगर आती है वो भी उस चीज का जरूर विरोध करेगी। अगर बड़े रूल्स के चेंजेस जो नई सरकार ने किए हैं, वो नई सरकार ने भी कभी भी ऐसा नहीं बोला है कि उनको लीगल इमिग्रेंट्स नहीं चाहिए। उन्होंने हमेशा कहा है कि जर्मनी में काम करने वाले लोग की जरूरत उन्हें हमेशा रहेगी। बिल्कुल भी अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से अपना मोटिवेशन चालू रखिए। हाउस बिल्डिंग के अंदर अगर कुछ रूल चेंज आएगा कि नहीं, कुछ इसका मोटिवेशन कैसा है फॉरेनर्स को लेने के लिए, और वो सारी चीजें जो है वो तब तक तय नहीं होगी जब तक पार्लियामेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और वो पार्लियामेंट बनते बनते उन्होंने कहा है कि अराउंड मई जून जुलाई भी आ जाए, तब तक जो है वो थोड़ा अनश्योरिटी जरूर रहेगी जर्मनी के अंदर की क्या होगा क्या नहीं होगा। लॉन्ग टर्म मेरा मानना है कि इमिग्रेशन के ऊपर इतना
इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप अपना मोटिवेशन जारी रखिए, लैंग्वेज सीखते रहिए, हाउस बिल्डिंग के लिए जरूर अपनी कोशिशें जारी रखिए। अगर आपको हाउस बिल्डिंग के रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन है तो आप मेरा जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।